अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, तीन अहम खबरें हैं। एक तो पाकिस्तान की इंडस्ट्री को, पाकिस्तान की दो फिल्मों को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर रिकग्निशन मिली है। दो फिल्मों को वो किस किस कैटेगरी में मिली है वो आपको बताते हैं, कुछ तस्वीरें भी दिखाते हैं, कुछ क्लिप्स भी दिखाते हैं आपको। और दूसरी खबर ये है कि सरदार जी ने कि क्या मौला जाट का भी रिकॉर्ड तोड़ा है कोई, और लव गुरु के हवाले से लोकल, और सरदार जी का एक और रिकॉर्ड बना है, उसके बारे में बात करेंगे। सितारे ज़मीं पे आमिर खान की फिल्म, उसने बिजनेस तो किया है, अपनी एक फिल्म को पीछे छोड़ा उन्होंने, तीन फिल्मों को यानी कि छोड़ दिया जो वो पिछले 3-4 साल में आई थी, लेकिन एक और रिकॉर्ड उसने कायम किया। वो क्या है वो भी आपको बताते हैं। तो शुरू करते हैं हम ज़रा पाकिस्तान की फिल्मों के हवाले से। ये गुज़िश्ता ईद जो थी, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, पाकिस्तान की दोनों फिल्मों के लिए बड़ी अच्छी साबित हुई। लोग आए, जोक दर जोक आए, बड़े अच्छे तरीके से दीमक और लव गुरु को देखा, बड़ा अच्छा रिसेप्शन दिया दोनों फिल्मों को, और दोनों को हिट करवाया पाकिस्तान की आवाम ने, पाकिस्तान की पब्लिक ने, और पसंद किया। सनमे के ऊपर आगे फिल्में देखी गई, और रात को 4-4, 5-5 बजे वाले शो जो हैं, 4:30 बजे वाले शो देखे गए। ये भी अपना एक रिकॉर्ड है। लेकिन अभी पिछले हफ्ते 2-3 दिन पहले कह लें, SCO हुई, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो एक वहाँ पे फिल्म फेस्टिवल था, उसके तहत हुआ, SCO के तहत। वहाँ पे हमारी एक फिल्म थी नायाब, सबसे पहले उसके बारे में आपको बताते हैं। बेस्ट ज्यूरी अवार्ड मिला है उसे। उससे 19 फिल्मों का मुकाबला था उसके साथ। उसमें पाकिस्तान की फिल्म को उसकी स्टोरी टेलिंग की वजह से, ओरिजिनल स्क्रिप्ट की वजह से और उसकी डायरेक्शन की वजह से बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है नायाब को। ये आपको सामने उसके उमैर साहब नज़र भी आ रहे होंगे, उन्होंने, वो बड़े खुश हैं, उन्होंने बताया कि मैं बड़ा खुश हूँ, और इसकी जो डायरेक्शन थी और स्टोरी टेलिंग थी उसको रिकग्नाइज़ किया गया है और उसको अवार्ड मिला है। बड़े ही वो, इन्होंने और भी जो चीज़ें बताई हैं। और इसके साथ दीमक फिल्म जो भी आई, उस फिल्म के हवाले से हम आपको बिजनेस के हवाले से भी अपडेट करते रहे, उसका रिव्यू भी दिया। उस फिल्म को बेस्ट एडिटिंग का अवार्ड मिला है। अवार्ड किस तरह मिला है, क्या कह रहे हैं चाइनीज, जरा देखिएगा। 巴基斯坦纳亚布 पूछेगा कि लड़कों के मुकाबले में किसने कितना सपोर्ट किया। 祝贺这3部影片获得了我们今天晚上的第一项。 To receive this special jury award at the SCO Film Festival. Thank you to the jury for the honor and the SCO for creating this space for our stories and to be seen and heard. A special thanks to the city of Chongqing and the people of China for the warmth and hospitality. I would like to thanks to my minister Mujiha Kamar and the executive director Samina Farzeen. Thank you for your support and the whole electronic media team with us. To my wife and the producer of the film, Romina, this wouldn't exist with your belief. 海白蚁里兹万阿卜杜勒卡迪尔 तुम्हारे मामा का थोड़ा सा ख्याल कर लिया कर। आजकल कितनी हसीन लगती है। 发从现实裂隙到幻觉深渊，剪辑如钟表齿轮精准，转场接成心跳鼓点，技术和叙事融铸，让恐怖直抵人心。最佳剪。 My name is Rafi Rashdi, and I am the director of the film Deemak. And on behalf of the entire team, I am truly honored and humbled to accept the Best Editing Award here at the prestigious Shanghai Cooperation Organization Film Festival. This recognition means the world to us. It celebrates not just technical precision, but the emotion and rhythm that carried our story to the audiences far and wide. Thank you， 谢谢大家对我们的认可。 让我们欢迎官方代表团团长、巴基斯坦联邦教育与职业培训部国务部长瓦吉哈·卡马尔女士，巴基斯坦电子媒体与出版司执行总司长萨米娜·法尔金，电影白银演员萨义达·乌兹马·坦维尔·侯赛因，电影纳亚。 इस अवार्ड को लेके राफे राशिदी साहब बहुत खुश हैं। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा भी कि वो बहुत ज़्यादा खुश हैं इसको, और एक रिकग्नाइज़ किया गया। अगरचे इस फिल्म को जो इसके फिल्म प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने, मैं मुराद साहब ने बताया था कि इस फिल्म को 14 अगस्त को वर्ल्ड वाइड रिलीज़ किया जाएगा और उसमें दूसरे ममालिक में इसको लगाया जाएगा। लेकिन बहरहाल चीन के अंदर ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी चीन हमारी फिल्मों को काफ़ी सराहता है, जिसमें सरफहरिस्त जो है गुलाम मुहिउद्दीन की फिल्म थी 1975 की,
मेरा नाम है मोहब्बत, वो इतनी पसंद आई थी कि वहाँ पे गुलाम मोहिउद्दीन साहब के मुजस्मे तक लगाए गए थे। तो ये एक पूरा वो है। लेकिन बहरहाल उस वक्त तो फिल्म इंडस्ट्री अपने पाँव पे खड़ी थी, ना सिर्फ खड़ी थी बल्कि वो पूरे तरीके से अपने अरूज पे थी। लेकिन इस वक्त जब पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को ज़रूरत है तो इस किस्म की रिकग्निशन मिलना बहुत ही बड़ी कामयाबी है। इसमें सोनिया हुसैन जो थी रेड कारपेट वहाँ पे गई और वहाँ पे तस्वीरें भी आपको नज़र आ रही होंगी, और उनकी जाने की भी कुछ तस्वीरें हैं और कुछ वहाँ पे अवार्ड लेने की हैं। बाद में उन्होंने भी अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे इस बड़ी सक्सेस को बड़े अच्छे तरीके से बताया। तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के लिए बड़े एजाज़ की बात है और जिन जिन दो लोगों को मिला हमारी तरफ से मुबारक। और उसके साथ साथ हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के लोग अगर अब फिल्में देखने आ रहे हैं तो इनको ये भूलने नहीं दिया जाएगा। अगली फिल्में जल्द अज जल्द रिलीज़ की जाएंगी और वो भी अच्छी फिल्में, अच्छी कहानी, अच्छी डायरेक्शन के साथ। अब आते हैं जनाब सरदार जी पे। सरदार जी जिसको 27 जून को रिलीज़ किया गया था और ये भी एक इसने अगरचे इंडिया में इसको रिलीज़ नहीं किया गया, इंडिया में अगर इसको रिलीज़ किया जाता तो शायद इसका नंबर कुछ और होता, लेकिन बहरहाल ये अपने बजट तक, जो बजट इसका बताया जा रहा है 35 करोड़ का, उस तक ये पहुंच गई है एक हफ्ते के अंदर अंदर। और इसमें पाकिस्तान का हिस्सा भी बहुत बड़ा शामिल है, यहाँ से इसने बिज़नेस बहुत अच्छा किया है। सरदार जी जो है, कहा यह जा रहा है कि इसने एक रिकॉर्ड ये कायम किया है कि वाहिद पंजाबी ज़ुबान की फ़िल्म है जिसने 33 करोड़ रुपया एक हफ्ते के अंदर कमाया है। 33 करोड़ रुपया, तो यानी कि अगले हफ्ते तक इसका 50 करोड़ आराम से हो सकता है। और इसमें मैंने जैसा बताया कि पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन है। अगर इस फिल्म को इंडिया के अंदर भी लगाया जाता, जो कि हानिया आमिर की वजह से नहीं लगाया गया कि इसको क्यों कास्ट किया है, दिलजीत दोसांझ और प्रोड्यूसर वगैरह को अच्छा खासा नुकसान भी है किस्म का बर्दाश्त, नुकसान इन द सेंस के प्रॉफिट तो अपना पैसे तो पूरे कर लेगी और अब ऊपर कमाएगी, लेकिन जितनी ज़्यादा कमाई इसकी हो सकती थी वो ज़रूर मुतासर हुई है। तो सरदार जी ने जहाँ ये वाला रिकॉर्ड कायम किया, वहाँ पे एक और रिकॉर्ड भी उसने कायम किया है। पाकिस्तान में उसने 4 दिन में 13 करोड़ से ऊपर का बिज़नेस किया है, ये भी एक रिकॉर्ड है। तो इस हिसाब से उसने कुछ लाखों में अगर देखा जाए तो वो उसका रिकॉर्ड भी तोड़ा है लव गुरु का। और इससे पहले मौला जाट का, जिस तरह मैंने बताया था कि लव गुरु वालों ने क्लेम किया था कि हमने 4 दिन का रिकॉर्ड उसका तोड़ा था, उसके 12 इशारिया कुछ करोड़ थे, तो इसके 13.2 थे, लेकिन सरदार जी 13.2 से आगे निकल गए। लेकिन ये रिकॉर्ड के टाइम पे हमने ये भी बताया था कि मौला जाट जो है 69 सिनेमा पर यहाँ पे रिलीज़ नहीं हुई थी, उसकी पूरी तफसील आपको बताई थी। तो लेकिन बहरहाल दिलजीत दोसांझ इस चीज़ को डिज़र्व करते हैं कि उन्होंने किसी धमकी में आए बगैर कि उसका काम काट दिया जाए, यहाँ पे हम रिलीज़ कर देंगे, उन्होंने फिल्म को सत्यानाश नहीं होने दिया, अच्छे तरीके से बगैर काटे उसको रिलीज़ किया। अगरचे इंडिया में उसको रिलीज़ नहीं किया गया, लेकिन उसके ऊपर जो रिएक्शन आया, जो वहाँ के अदाकारों ने दिलजीत दोसांझ का साथ दिया है, वो भी रिकॉर्ड के ऊपर है। तो इसमें इंडिया जो है वो एक्सपोज हुआ है अपनी उस वजह से कि एक इतनी सी बात को लेके उसने इस फिल्म को वहाँ पे बैन किया। अब आते हैं सितारे ज़मीं पे। सितारे ज़मीं पे आमिर खान की वो फिल्म है जिसको अगरचे कॉपी किया गया है स्पेनिश फिल्म से, लेकिन चैम्पियन फिल्म थी वो। लेकिन बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो तारे ज़मीं पे का जो आइडिया था कि किस तरीके से नालायक बच्चों को जाके स्कूल में ट्रेनिंग देते हैं और किस तरीके से जो डल किस्म के बच्चे हैं वो उसको किस तरह परफॉर्म कराते हैं, तो इसका बुनियादी आइडिया अगर देखा जाए तो वहीं से है लिया गया। लेकिन ठीक है, उसको कॉपी किया गया ये। लेकिन आमिर खान साहब ने एक बार फिर साबित किया है कि जनाब साहब वो किसी से पीछे नहीं हैं। उनको ना आइटम सॉन्ग की ज़रूरत है, उनको ना किसी खूबसूरत हीरोइन की ज़रूरत है, उनको ना किसी और चीज़ की ज़रूरत है कमर्शियल फिल्म की जैसे होती है, ना गानों की ज़रूरत है। उनको अगर ज़रूरत है तो वो अपने आप को भद्दा कर लेते हैं, मोटा कर लेते हैं। उनको अपनी ज़रूरत है तो गंजा कर लेते हैं, मूँछें बढ़ा लेते हैं। उनको ज़रूरत है तो जो एबनॉर्मल किस्म के फेस जो हमारे माशरे के अंदर किरदार है, ये उनकी स्ट्रेंथ है आमिर खान की। ये किसी किसी के हिस्से में आती है कि इतनी जिस लोगों को लोग इतना ज़्यादा कोई पजीराई नहीं करते या देखना भी नहीं चाहते, शायद मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये हकीकत है, बड़ी तल्ख हकीकत है। उन चेहरों को, उन किरदारों को लेके अगर वो अपनी फिल्म हिट करवा सकते हैं तो ये क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ मिस्टर परफेक्ट यानी आमिर खान का है। ये उसको कोई छीन नहीं सकता। उसके बदले मिला क्या उन्हें कि उनकी फिल्म जो है 231 करोड़ इस वक्त तक कर चुकी है, जिसमें से 148 करोड़ इंडिया का है, 53 करोड़ 170 करोड़ इंडिया का है, 53 करोड़ जो है वर्ल्ड वाइड उसने किया है। और ये किया है इसने जनाब साहब 20 जून से लेकर अभी तक 17 दिन में ये बिज़नेस उसने किया है। और अपनी ही फिल्म जो थी गजनी, उसको पीछे छोड़ दिया। इससे पहले उन्होंने 3-4 फिल्में जो उनकी बहुत ही बुरी तरीके से पीटी थी उसको पीछे छोड़ा, फिर अब उन्होंने गजनी को पीछा। अब 2-3 फिल्में ही इनकी ऊपर रह गई हैं, जिसमें दंगल और
एक पीके शामिल है और एक और फिल्म शामिल है उनकी, लेकिन ये बड़ी तेज़ी के साथ ऊपर आई है फिल्म जिस तरीके से इसकी पजीराई हुई है। इसका एक रिकॉर्ड बिजनेस का तो मैंने आपको बता दिया, एक रिकॉर्ड मैं इसका और बताना चाहता हूँ कि ये वाहिद फिल्म है इंडिया की जिसको मल्टी लैंग्वेजेस में डब किया गया है, और एक सिनेमा ऐप है, उस पे जाके अगर आप उसको देखेंगे तो सिनेमा के ऊपर भी इवन आप उसको अपनी मर्ज़ी की लैंग्वेज में देख सकते हैं और सुन सकते हैं। और ये इसके लिए सहूलत रखी गई है कि इसमें लैंग्वेज की सिलेक्शन है बाकायदा तौर पर, उसमें हर लैंग्वेज आएगी, खा वो इंडिया की रीजनल लैंग्वेजेस हैं, तेलुगु, मराठी, जो भी वहाँ की हैं, बल्कि हिंदी के साथ साथ बल्कि अंग्रेज़ी के साथ बाहर की जो लैंग्वेजेस हैं उसमें भी देखा जा सकेगा। और इसकी एक और खूबी यह है कि इसको डेफ जो लोग हैं, जो माजूर हैं, जो सुन नहीं सकते, वो भी इस फिल्म को समझ सकेंगे। इसको इस तरीके से उस ऐप के ऊपर ये वाला रिकॉर्ड इंडिया की इस फिल्म के अंदर सितारे ज़मीं पे आपको नज़र आता है। देखते हैं आमिर खान अगली दफ़ा क्या लेके आएंगे। हम आपको पाकिस्तान के बिजनेस के हवाले से भी अपडेट करते रहेंगे, फिल्मों के हवाले से, और फिल्में कौन कौन सी आ रही है उसके ऊपर भी अपडेट करते रहेंगे। पुराना सिलसिला हमने वक्ती तौर पर छोड़ा था, उसको भी दोबारा से बहाल करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दी। अल्लाह हाफ़िज़।